प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है और समझते हैं कि कितना दम इस घोषणा पत्र में है। क्या कुछ नया होगा अगर सरकार बनती है भाजपा की? बहुत कुछ नया होगा। पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। आप भी महापौर रहे हैं दुर्ग शहर के, तो आपने पार्किंग व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लिया था क्या? अटल विश्वास पत्र में महिलाओं को 25% तक का टैक्स में छूट दिया जा रहा है संपत्ति कर में, अगर जिन महिलाओं के नाम पर संपत्ति है। हमेशा ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है और प्रधानमंत्री जी ने लगातार इतने बड़े बड़े निर्णय किए। 3 तलाक का मुद्दा हुआ, जरूर बहुत मजबूती के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने जल मिशन योजना शुरू किया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है और उसको लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हमारे साथ डॉक्टर सरोज पांडे मैडम जी हैं, जो भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कितना दम इस घोषणा पत्र में। तो बीजेपी के इस घोषणा पत्र में कितना दम है, क्या कहती है सरोज मैडम? आइए जानते हैं क्या कहना चाहती है दुर्ग नगर निगम की जनता को, क्या बताना चाहती है, कितना विश्वास है अटल पत्र? विश्वास अटल है, इसलिए पूरा ही विश्वास है। क्या कुछ नया होगा अगर सरकार बनती है भाजपा की? बहुत कुछ नया होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। सेवा के क्षेत्र में हम नई शुरुआत करेंगे। स्वच्छता को हम लोगों ने विशेष प्रायोरिटी पहले भी दिया था, फिर से होगी। पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। आप भी महापौर रहे हैं दुर्ग शहर के, तो आपने पार्किंग व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लिया था क्या? तब के शहर में और अब के शहर में बहुत अंतर है। बहुत काम किया। 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही दुर्ग नगर निगम में, क्या देखे आप परिवर्तन? आप भी घर से जब रोड से निकलती रहेंगी तो कुछ ऐसा बदलाव दिखा आपको? एक बदलाव दिखा, जो गौरव पथ था जिस पे बड़े पेड़ थे उसको काट दिया गया और गौरव पथ का नाम केवल वहां पे एक पत्थर लगा था उसे बदलने के लिए। उसके बाद उस रोड की क्या दुर्दशा की, भ्रष्टाचार किस कदर था। जनप्रतिनिधि केवल जनप्रतिनिधि नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब कहीं ना कहीं ठेकेदारी करने में बिजी थे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करें। भारतीय जनता पार्टी को आपने पहले भी अवसर दिया है, एक अवसर फिर से दें और शहर को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ एक सुंदर शहर बनाने में अपना सहयोग करें। अटल विश्वास पत्र में महिलाओं को 25% तक का टैक्स में छूट दिया जा रहा है संपत्ति कर में, अगर जिन महिलाओं के नाम पर संपत्ति है। तो और जो जिन महिलाओं के नाम पे नहीं पुरुष पर होंगे उनके लिए क्या रहेगा? महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में हमेशा ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है और प्रधानमंत्री जी ने लगातार इतने बड़े बड़े निर्णय किए। 3 तलाक का मुद्दा हुआ, उसके बाद में अभी रिजर्वेशन के लिए बिल पारित हुआ और यहाँ पर भी महिलाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें महतारी वंदन योजना के लोगों को छूट दी जा रही है। मैडम, नगरीय निकाय चुनाव है, यहाँ की लोकल समस्याएं जो है मूलभूत पानी रहती है। क्या लगता है मूलभूत जो समस्याएं हैं दुर्ग में, लोग यहाँ के वंचित हैं, नहीं मिल पा रहे हैं दुर्ग शहर की जनता को मूलभूत समस्याएं? मूलभूत सुविधाएं ये हरी कथा अनंता है। हमेशा आपको पानी की समस्या आज भी बनी हुई है। ये पानी की समस्या क्यों है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जल मिशन का जो कार्य है वो जरूर बहुत मजबूती के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने जल मिशन योजना शुरू किया। अमृत योजना के तहत यहाँ पे राशि उपलब्ध कराई गई और पिछली जो नगर निगम की सरकार थी, जिला सरकार थी, उस सरकार ने काम नहीं किया। दुर्ग निगम में सरकार बन रही है बीजेपी की। यस। तो ये थी सरोज मैडम, जिनको आपने सुना, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। देखते हैं कि दुर्ग शहर की जो जनता है अटल विश्वास पत्र के साथ जाती है या फिर किसी और का दामन थामती है। सीजी भास्कर न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।